हेलो दोस्तों, मैं हरविंदर मौर्य आप सबका एचएसपी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा सामान्य परिचय एवं बोलियां। जिस भी एग्जाम में आपके हिंदी आती हैं, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से हमेशा एक दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। हिंदी में कुल 25 चैप्टर हैं, जिन्हें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम, भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, संस्कृत के भाष शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। और भाषा हमारी क्या होती है? शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, जिसकी सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। लिखित भाषा, जिसकी सबसे छोटी इकाई आपके वर्ण यानी अक्षर होते हैं। सांकेतिक भाषा, जब संकेतों के माध्यम से अपनी बातों को हम कहते हैं, सांकेतिक भाषा होती है। इसकी कोई सबसे छोटी इकाई नहीं होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है, वह आपके वर्ण यानी अक्षर मानी जाती है, अक्षर होती है। अब वर्ण क्या होते हैं? वर्ण यानी अक्षर। ध्वनि का जो लिखित रूप होता है वो हमारा वर्ण होता है। जैसे का एक ध्वनि है, हम लिख देते हैं तो ये हमारा वर्ण हो जाता है, यानी अक्षर हो जाता है। शब्द, शब्द क्या होते हैं? जब वर्णों का सार्थक क्रम जो एक निश्चित अर्थ देता है, जैसे राजन। अब अगर राजन है, ये सार्थक क्रम पे एक निश्चित अर्थ देता है। राजन, इसका मतलब होता है राजा। लेकिन अगर यही सार्थक की बजाय इधर उधर से लिख दिया जाए, नजरा, तो कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है। नजरा, कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है ना। अब देखते हैं कि जो शब्द होते हैं, ये हमारे भाषा के भी, भाषा, भाषा का लघुत्तम इकाई जो है, सबसे छोटी इकाई नहीं, लघुत्तम इकाई की बात हो रही है। ये भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई भी आपके शब्द ही होते हैं। अब पद क्या होते हैं? जब शब्द जो होते हैं वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो पद कहलाते हैं। जब शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, किए जाते हैं। जैसे राम विद्यालय गया, श्याम गाना गाता है। अब इन सब में शब्द हैं, लेकिन केवल ये वाक्य में आने के कारण पद कहे जाएंगे। अब वाक्य क्या होते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक समूह, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह, जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करें, वो आपके वाक्य कहलाते हैं। जो निश्चित अर्थ दें, निश्चित अर्थ दें, आपके वाक्य कहलाते हैं। अब वाक्य जो होता है आपके भाषा की पूर्णतम इकाई मानी जाती है। भाषा की पूर्णतम इकाई है। पूर्णतम इकाई आपके वाक्य है। अनुमति, अनुमति, अनुमति आपकी जो होती है एक पैराग्राफ यानी छंद, अनुच्छेद, सॉरी, एक अनुच्छेद, इसे अंग्रेजी में पैराग्राफ कहते हैं। एक पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में जितनी पंक्ति होती है उनके समूह को, एक पैराग्राफ की पंक्तियों के समूह को अनुमति कहते हैं।
अब ये दोस्तों भाषा शब्द की छोटी छोटी जो इकाइयां हैं, भाषा क्या है, वर्ण क्या होते हैं, पद क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, इनके बारे में परिचय रहा। अब देखते हैं हिंदी की उत्पत्ति। दोस्तों हिंदी की उत्पत्ति जो है वह आपके 1000 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। 1000 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। हिंदी हिंदी भारोपीय परिवार की एक भाषा है। किस परिवार से बिलोंग करती है हिंदी भाषा? तो हिंदी भारोपीय परिवार। हिंदी जो मूलतः भाषा है वो फारसी शब्द की भाषा है। ये फारसी शब्द की भाषा है, मतलब हिंदी फारसी शब्द में है। फारसी शब्द, फारसी भाषा का शब्द जो आपका वो हिंदी है। और हिंदी को सर्वप्रथम कहा किसने था? सर्वप्रथम ईरानियों ने। ईरानियों ने कहा संस्कृत के सिंधु शब्द से। संस्कृत के सिंधु शब्द से उत्पत्ति। जो हिंदी की मूल उत्पत्ति है, ये नोट डाउन करके लिखेंगे आप लोग। हिंदी की मूल उत्पत्ति, मूल उत्पत्ति सरसौनी, सौरसैनी अपभ्रंश से हुई। हिंदी की मूल उत्पत्ति जो है सरसौनी अपभ्रंश से हुई है। अब दोस्तों देखते हैं कि हिंदी का जो विकास क्रम था वो क्या था। तो अपभ्रंश होता है जो, अपभ्रंश यानी सरसौनी अपभ्रंश, ये आपकी हिंदी की जननी कहलाती है। अपभ्रंश जो है हिंदी की जननी, जबकि इससे प्राचीन भाषा है संस्कृत। संस्कृत जिसे आदि जननी, आदि जननी, आर्य भाषा, देववाड़ी, देव भाषा इत्यादि नामों से जानते हैं। यह हिंदी की आदि जननी है, और जबकि आपका सरसौनी अपभ्रंश जो है हिंदी की जननी है। अब विकास क्रम देखें, विकास क्रम कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे कैसे किन किन भाषाओं से हुई है। तो सबसे पहले आपकी संस्कृत आती है, जैसे कि बताया ऊपर आदि जननी है संस्कृत आपकी। इसके बाद आपकी पाली आती है, पाली के बाद आपकी आती है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा। फिर आपकी अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश, और यहां से आपकी हिंदी आती है। संस्कृत आदि जननी, सभी भाषाओं की उत्पत्ति। उसके बाद पाली भाषा आई है, बौद्ध धर्म की भाषा रही। प्राकृत आपकी जैन धर्म की भाषा रही। अपभ्रंश इसी का, प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप
अपभ्रंश का अर्थ ही होता है बिगड़ा हुआ रूप। उसके बाद आपकी हिंदी आती है, जिससे हम आज आधुनिक हिंदी के नाम से जानते हैं। खड़ी बोली इसका मानक रूप है। तो ये रहा हिंदी का विकास क्रम दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं में हिंदी का कौन सा क्रम है। तो आइए देखते हैं विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं, और उसके बाद देखते हैं संवैधानिक रूप क्या है आपकी हिंदी का। दोस्तों विश्व में बोली जाने वाली भाषाएं विश्व की भाषाओं में हिंदी का कौन सा क्रम है। पहले स्थान, दूसरे स्थान, तीसरे स्थान पे आपकी हिंदी है। पहले स्थान पे आपकी अंग्रेजी है। दूसरे स्थान पे आपकी मंदारिन भाषा है, यानी चीनी जिसे कहते हैं, चीन की भाषा। अब इसके बाद देखते हैं हिंदी का संवैधानिक रूप क्या रहा। तो सर्वप्रथम हिंदी का जो संवैधानिक रूप रहा 1955 में संवैधानिक दर्जा कब मिला। 14 सितंबर 1949 में संवैधानिक दर्जा मिला, और अनुच्छेद 351 अनुच्छेद 351 वन यानी का में कहा गया है हिंदी देश की राजभाषा व लिपि जो होगी देवनागरी लिपि होगी। देवनागरी लिपि दोस्तों, देवनागरी लिपि आपको मालूम ही होगा कि बाएं से दाएं लिखा जाता है। देवनागरी लिपि को बाएं से दाईं ओर लिखते हैं। कहीं कहीं नागरी लिपि मिलता है, तो देवनागरी लिपि या नागरी लिपि वही एक ही बात है। इसके बाद संविधान में इसका जहां वर्णन है, संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है। भाग 17 अनुसूची 8 सूची 8 में 22 भाषा का वर्णन है। 22 भाषा। अब आपके 22 भाषा में 2 भाषा नहीं है, भोजपुरी और अंग्रेजी। ये 2 भाषा नहीं है आपकी 22 भाषाओं में। इसका ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 में, अनुच्छेद 343 से 351 यहाँ तक आपके भाषाओं का उल्लेख मिलता है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कि देवनागरी लिपि में और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो आपके देवनागरी लिपि में देवनागरी लिपि होगी, और इसके अंतर्गत और जो भाषाएं आती हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे। हिंदी, संस्कृत, मराठी, भोजपुरी कोई भाषा नहीं है, बोली है।
सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, नेपाली आदि भाषाएं जो हैं आपके देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। इसके बाद एक भाषा का उल्लेख और मिलता है, पंजाबी। पंजाबी भाषा या गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी लिपि। और इसका जो अपभ्रंश है, जहाँ से विकास हुआ है इसका, पैसाची अपभ्रंश से। पंजाबी भाषा का जो विकास हुआ है पैसाची अपभ्रंश से। और जो अपभ्रंश है उनको देख लेते हैं। सिंधी का ब्राचड़ अपभ्रंश से, सिंधी भाषा ब्राचड़ अपभ्रंश से। मराठी का महाराष्ट्री अपभ्रंश से, महाराष्ट्री अपभ्रंश से। पाली आपकी देश की प्रथम देश भाषा थी। पाली बौद्ध धर्म की भाषा थी, सर्वप्रथम देश की प्रथम देश भाषा आपकी पाली थी। 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग बना। प्रथम राजभाषा आयोग आपका 1955 में बना। इसके बाद देखते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली खड़ी बोली हिंदी का जो मानक रूप है, हिंदी की मानक भाषा जो है वो खड़ी बोली है। मानक रूप, हिंदी का मानक रूप आपके खड़ी बोली है। प्रथम कवि इसके जो हुए, या जिनको श्रेय जाता है इसको विकसित करने का, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने, जो मध्यकाल के एक महान कवि हुए, अमीर खुसरो ने इसका प्रथम कवि। और अमीर खुसरो ने इसका प्रयोग किया है। हिंदी को हिंदवी कहते थे, हिंदी को हिंदवी कहा। और भाषा की क्षेत्रीय, जो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे बोली कहा जाता है। खड़ी बोली का दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम जो है या अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। इसके अलावा दोस्तों देखते हैं कि भारत की जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं कौन कौन सी हैं। जैसे दक्षिण भारत की 4 प्रमुख भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, तमिल, मलयालम, कन्नड़। ये चारों भाषाएं आपकी जो हैं ये द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, जबकि हिंदी हमारी हिंदी भारोपीय परिवार की, द्राविड़ परिवार की भाषाएं हैं, भाषा है।
अब देखते हैं दोस्तों, भारत में जो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है उनका क्रम क्या है। तो क्रमानुसार ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा आपकी बांग्ला है, सॉरी हिंदी है। उसके बाद आपकी बांग्ला बोली जाती है। बांग्ला के बाद आपकी मराठी है। मराठी के बाद आपकी तेलुगु है। तेलुगु आपके आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में बोली जाती है। मराठी आपके महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है, तेलंगाना में। उसके बाद आपकी तमिल है। तमिल आपकी तमिलनाडु में बोली जाती है, उसके आसपास के क्षेत्रों में। दोस्तों, संवैधानिक दर्जा 14 सितंबर को मिला, इस वजह से भारत का हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है, भारतीय हिंदी दिवस। जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। 14 को विश्व हिंदी दिवस, 10 जनवरी, 14 सितंबर को आपका भारतीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। सर्वप्रथम हिंदी दिवस या विश्व हिंदी दिवस को भारतीय दूतावास ने नॉर्वे में पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया। विश्व हिंदी दिवस मनाया। अब दोस्तों, इसके बाद देखते हैं भारत की हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। आइए देख लेते हैं उनके विषय में भी। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं कि कौन कौन सी उपभाषाएं हैं और बोलियां कौन कौन सी हैं। 18 बोलियां हैं, टोटल 18 बोलियां आपकी हैं और 5 उपभाषाएं हैं। उपभाषाएं 5, 18 बोलियां। सारस्वनीय अपभ्रंश पश्चिमी हिंदी, इनकी 5 उपभाषाएं हैं। 1 2 3 4 5। खड़ी बोली या दूसरा नाम इन्हें कौरवी कहा जाता है। दिल्ली में सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती हैं। उसके बाद ब्रजभाषा आगरा, मथुरा, बरेली आदि क्षेत्रों में। कन्नौजी, कन्नौज, इटावा, शाहजहांपुर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। बुंदेली बुंदेलखंड के 7 जिलों में बोली जाती है। उरई, जालौन, झांसी, महोबा आदि क्षेत्रों में। बंगारू, बंगारू आपके हरियाणा के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद देखते हैं राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी या हड़ौती। ढूंढाड़ी आपके जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है, बहुत बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मागधी अपभ्रंश से आपकी बिहारी हिंदी निकली है, जिनके अंतर्गत 3 बोलियां हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। भोजपुरी भोजपुर के गांव, बिहार के भोजपुर गांव से इसकी उत्पत्ति हुई थी। भोजपुर गांव से उत्पत्ति, इसलिए इसका नाम। अर्धमागधी, इसे पूर्वी हिंदी कहते हैं। अवधी, अवध क्षेत्रों में, सुल्तानपुर, अमेठी, अयोध्या इत्यादि क्षेत्रों में। इसके बाद आपकी बघेली है, छत्तीसगढ़ी है। खस अपभ्रंश से आपके पहाड़ी हिंदी, जिसमें आपकी 2 मुख्य हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी। ये आपके 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां रहीं। इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं आपके हिंदी सम्मेलन। हिंदी सम्मेलन, प्रथम हिंदी सम्मेलन आपका नागपुर, भारत में हुआ था, वर्धा समिति की तरफ से। वर्धा हिंदी समिति, वर्धा समिति नागपुर। इस समय जो आपके पीएम थी इंदिरा गांधी थी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। और इसी में वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया गया। इसमें आपके मुख्य अतिथि जो थे विनोबा भावे जी थे, विनोबा
भावे मुख्य अतिथि आपके थे। दूसरा आपके 1976 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ। तीसरा हिंदी सम्मेलन 1983 में दिल्ली में हुआ। चौथा 1993 में फिर से एक बार पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। पांचवा 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाद एंड टोबैगो की राजधानी में हुआ था। छठा आपका 1999 में लंदन में हुआ था। सातवां आपके 2003 में पारामारिबो सूरीनाम की राजधानी में हुआ था। आठवां आपके न्यूयॉर्क में हुआ था 2007 में। नौवां आपका 2012 में भोपाल नौवां आपका जोहान्सबर्ग में हुआ था साउथ अफ्रीका में। 10वां आपका 2015 में भोपाल में हुआ था। 11वां 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। 12वां आपका 2021 में न्यूयॉर्क में प्रस्तावित था। ये रहा दोस्तों हिंदी सम्मेलन। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भी कुछ प्रमुख बोलियां हैं जो इन्हीं पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी इन्हीं से मिलकर बनी है। ये आपका हिंदी भाषा का सामान्य परिचय एवं बोलियां रहा। दोस्तों अगर उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।